हाय ट्रेडर्स। मेरा नाम है विशाल। मैं बात करने जा रहा हूँ कि कल मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ काम कर सकता है। इससे पहले कि हम मार्केट में देख ले कि कल कहाँ काम कर सकता है, इससे पहले देख ले कि एक डे टाइम फ्रेम पे ओवरऑल पिक्चर क्या बन रहा है कैंडल स्टिक के बेसिस पे। तो अगर हम देखें तो कैंडल स्टिक के बेसिस पे हम यही जज कर सकते हैं कि इसने जब अपनी लास्ट टाइम हाई के बाद से जब इसने करेक्शन दिया था तो इसने वो अपने 50 डे ईएमए को भी एक बार तोड़ा। उसके बाद फिर इसने वहां से सपोर्ट लेते हुए वापस अपसाइड गया। और क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है एंड अभी अनसर्टेन है सारी चीजें, तो इसको देखते हुए अभी हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक हमें एक यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बन रहा है, इससे हमें कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि मे बी एक बार और एक डाउनसाइड के लिए मतलब कमिंग वीक में एक बार और डाउनसाइड के लिए एंड मे बी एक बार के लिए 50 ईएमए को वापस से रिटेस्ट करे। एंड जब 50 ईएमए को वापस जब ये रिटेस्ट करेगा, उस समय जो पैटर्न जो बनेगा हम देख सकते हैं कि यहाँ से आएगा, नीचे जाएगा, फिर वापस से कहीं ना कहीं 50 ईएमए के पास सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये वापस की तरफ ऊपर से निकलेगा एंड तब यहाँ से हमें कंफर्मेशन रैली की तरफ मिलेगा जो हमें सब मार्केट में सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें, अगर स्ट्रेंथ नहीं देता है तो वैसे केस में हमारा क्या हो सकता है कि अगर इसने अगर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जो यहाँ पे कैंडल बना है ये कुछ ज्यादा अपसाइड के लिए नहीं, एक तो वापस से बहुत ज्यादा अच्छा नीचे से रिकवरी आ चुका है एंड एक भी रिसेंट सा करेक्शन नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस हिट हुए थे इस दिन काफी अच्छा, लेकिन क्योंकि क्या है ना, ये सारे कैंडल्स हम सस्टेनेबल नहीं मान सकते अभी के टाइम में, क्योंकि हो सकता है अभी मैनिपुलेशन गेम ज्यादा हो। तो जिसकी वजह से अगर हमारा हमें जो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलना है कमिंग वीक के लिए, मतलब जो हमारा इस वीक होने वाला है, एक बार के लिए हम अभी बियरिश साइड के लिए ही एक ओवरऑल पिक्चर प्लान करेंगे। जिसकी वजह से एक बार के लिए हम वापस से 50 ईएमए को एक बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार और रिटेस्ट करें एंड उसके बाद फिर वहां से अगर अपसाइड के लिए रैली कंटिन्यू करता है तो उसके बाद फिर हम समझ सकते हैं कि मे बी अब हमें सिर्फ अपसाइड के लिए प्लान करना, वहां से एक रिवर्सल हम मान सकते हैं ओवरऑल मार्केट का पिक्चर के लिए। तो वही अगर हम फिर इसी अनुसार इसी एक्सपेक्टेशन को लेते हुए अगर हम मार्केट के लिए कल के लिए प्लान करें, तो उसमें कुछ इस तरीके से हो सकता है हमारा प्लान कि अगर कल, एक मिनट पहले मुझे इसको हटा लेने दीजिए। कल के लिए अगर हम सिंपल सा प्लान रखें, तो क्योंकि ये सारे जितने लाइन खींचे हुए हैं ये सारे सपोर्ट एंड प्रीवियस रेसिस्टेंस के बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड को सिंपल रखने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि जैसे ही कल के डेट में, अगर सॉरी कल के डेट बोल रहा हूँ कि जब अब ट्यूसडे को जब भी मार्केट ओपन होगा, तो वहां पे कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर ये फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने से मतलब कि मेरा तो सिंपल सा रहता है कि फ्लैट ओपन हो तो हम प्रीवियस डे का हाई एंड क्लोज को ऑब्जर्व करते हैं, उसका आगे ट्रेड प्लान करते हैं। तो जिसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि अगर मार्केट में ये जो पिंक बॉक्स है इसके बीच में, मतलब कि 22,520-30 के से लेके 22,440 के बीच में अगर कहीं ओपन हो एंड उसके बाद फिर अगर ये टाइम स्पेंड करता है इसी के बीच में, तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि वापस से डीके करा दिया जाए, क्योंकि मार्केट इंडिसेसिव चल रहा है। एंड उसके बाद अगर हम देख लें कि अगर ये अपसाइड के लिए जाएगा एंड अपसाइड के लिए प्लान करता है अगर ओवरऑल मार्केट, तो हो सकता है कि हमें जो ट्रेड अपसाइड के लिए मिले वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम प्लान करें तो 520-25 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट से आधा घंटा, कि अभी हमें अपसाइड के लिए ट्रेड बहुत संभल के लिए लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट दिखा के स्टॉप लॉस हंट कर लिया जाए। जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट में 22,525 530 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा जो अपसाइड के लिए जो पहला लेवल निकल के आता है वो हो जाएगा 22,580 के आसपास का। एंड दूसरा जो लेवल आ सकता है वो 22,635 का। एंड के ऊपर हम फिर प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेड करेंगे। मैंने लेवल्स तो मार्क किए हैं, लेकिन वो हमें अभी से एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में रैली जो होगी वो अपसाइड के लिए बहुत ज्यादा ही जाएगी और एक दिन में हम बहुत अच्छा लेवल पॉइंट मिल जाएगा, तो ये गलत बात होगा। और वहीं अगर हम नीचे के लिए बात कर ले, तो जैसे ही 22,450 के नीचे जाएगा, वहां हमें दो चीजें देखने मिलेगी। एक तो इसने अपने राउंड लेवल 22,500 के लेवल को तोड़ा होगा। दूसरा, इसने काफी टाइम स्पेंड किया है इस पे अपने इस जोन में, जो यहाँ पे हम ये पिंक बॉक्स के साथ देख सकते हैं। तो नीचे के साइड जो हमारा पहला लेवल जो इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,450 के नीचे, तो पहला ही लेवल हमारा हो सकता है 100 पॉइंट का, जो कि क्योंकि नीचे के साइड अभी करेक्शन हो सकता है हमें फास्ट मूव एंड अच्छा पॉइंट मिले, कैप्चर हो जाए। तो नीचे की तरफ जो पहला लेवल हो जाएगा 22,450 के नीचे, 440 के नीचे जो हम प्लान करेंगे, तो डाउन साइड में जो हमारा हो जाएगा पहला ही टारगेट 22,340-50 के आसपास का हो जाएगा एंड सेकंड टारगेट हमारा 22,240-50 का, मतलब कि एक 250 का जो लेवल है
250 का, वो एक अच्छा लेवल का सपोर्ट दे सकता है मे बी, क्योंकि वहां पे थी क्या बोलते हैं, वहां से ब्रेकआउट भी आया था, एंड वो एक समहाउ राउंड ऑफ का भी लेवल का काम कर सकता है, 2250। एंड उसके बाद उससे नीचे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कैंडल्स एंड मार्केट मोमेंटम क्या है ओवरऑल। और उसके बाद नीचे के तो टारगेट फिर बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम सिंपल सा रखें तो अपसाइड के लिए हमारा जो रेंज खुलेगा 550 थी 525 के ऊपर, 22,525 30 के ऊपर अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो पहला लेवल हो जाएगा 22,580 का, दूसरा हो जाएगा 22,630 40 का। एंड नीचे के साइड 22,240 50 के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो पहला लेवल हो जाएगा 22,340 50 का, एंड नीचे के साइड दूसरा लेवल हो जाएगा 22,240 का। एंड नीचे की तरफ टारगेट्स बड़े हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि मे बी अभी चांसेस है कि नीचे के साइड एक अच्छा मूव और बाकी है। एंड इस वजह से हम नीचे के साइड हम लंबे पॉइंट के लिए होल्ड करेंगे, नीचे की तरफ हमें रिस्क लेना अच्छा हो सकता है। एंड वहीं अगर हम बात कर लें कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल है। इसमें भी अगर हम देखें तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में वापस से इसमें भी सेम पैटर्न जैसा कि बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में बनने वाला था, वैसा ही हो सकता है यहाँ भी पैटर्न बने, एक डब्लू पैटर्न, मतलब बिफोर मार्केट रैली हो सकता है, या तो इसमें डब्लू पैटर्न भी बने, या फिर ये अपने 200 ईएमए के काफी करीब है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर एक अच्छा करेक्शन आता है एंड मार्केट में पैनिक बनता है, तो हो सकता है ये अपने 200 ईएमए को भी एक बार टेस्ट करे, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। इसकी वजह से हम हमारा एक्सपेक्टेशन करना कि एक बार ये तो 200 अपना टेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मार्केट का माहौल है तो अभी तो वॉलेटिलिटी भी जो हम देखते हैं इंडेक्स VIX है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो वो भी काफी अभी हाई चल रहा है, तो मे बी एक बार के लिए स्पाइक दे दे डाउन साइड के लिए। और वैसे भी सिर्फ 2000 पॉइंट ही पे नीचे के साइड ये अपना 20 टेस्ट कर सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट में 2 दिन या एक सप्ते में 2000 पॉइंट गिर जाए और उसको रिकवर करे या ना करे, वो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन 2000 पॉइंट अगर एक वीक में आना है बिफोर इलेक्शन अभी 10 से 15 दिन है रिजल्ट के आने में, तो हो सकता है कि हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार के लिए 200 ईएमए भी अपना टेस्ट करे, जो कि 46,000 के आसपास आ रहा है। एंड मार्केट अभी 48,200 के आसपास चल रहा है। या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट में एक्चुअली में स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है एक बार के लिए ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपना बस ही क्या बोलते हैं कि 48,000 50 के आसपास अपना रिटेस्ट करे, या फिर 48,000 के पास, क्योंकि वहां पे इसको 50 ईएमए का भी सपोर्ट मिल जाएगा। देखते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन मैं तो ये रिस्क ही ज्यादा प्लान करूंगा फिलहाल, क्योंकि जब बिफोर इलेक्शन, क्योंकि अभी चीजें अनसर्टेन है, एंड मैं इतना जानता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी चीजें अनसर्टेन होती है तो हमें नेगेटिव व्यू ही रखना चाहिए, जब तक कि कुछ कंफर्मेशन ना मिले। और इसी में अगर हम कल के लिए ट्रेड के लिए ट्यूसडे के ट्रेड के लिए प्लान कर लें, तो उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है, वहाँ जो लेवल निकल के आएगा वो इसमें भी सिंपल सा रहेगा। जो मैंने यहाँ पे पिंक जोन बनाया है, इस बीच तो कुछ करना नहीं है, लेकिन इसका जो लेवल आता है वो मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ। 48,250 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा पहला लेवल जो हो जाएगा अपसाइड के लिए 48,350 का, एंड दूसरा लेवल जो हो जाएगा 48,450 का अपसाइड के लिए। एंड उसके बाद फिर हम फर्दर ट्रेल करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम ऊपर से के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड वहीं अगर हम नीचे के लिए बात करें, तो नीचे के लिए जब भी ये 48,200 के नीचे आके अच्छा सा खासा क्लोजिंग दे, अच्छा खासा से मेरा मतलब कि उस कैंडल में स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि वापस से फिर ये रेंज बाउंड होके ये वीक एक्सपायरी दे देगा। क्योंकि अगर हम एक छोटा रेंज तो ये है, लेकिन अगर वहीं अगर हम कंसीडर करें कि एक बड़े रेंज में, तो कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है कि 48,250 से लेके ये 48,000 के बीच का ही रेंज हो सकता है कि एक लेवल भी 500 पॉइंट का है, हो सकता है इस बीच में ही मार्केट को अपसाइड एंड डाउन साइड के बीच में रेंज बाउंड करके मार्केट को क्लोज करा दिया जाए। लेकिन फिर भी हम ट्रेडर है, हम प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, तो कुछ यही हमारा सिंपल सा प्लान होगा डाउन साइड के लिए भी, कि अगर 48,170 75 के नीचे जाता है, तो नीचे के साइड हम वही 100 पॉइंट का टारगेट लेंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 48,000 के आसपास का, और दूसरा टारगेट आ जाएगा 47,950 का। हाँ, अगर 47,250 के ऊपर अगर हमें कल गैप अप ही मिल जाए, सॉरी कल बोल रहा हूँ, परसों अगर हमें गैप अप ही मिल जाए, तो फिर हमें देखना होगा कि कुछ मार्केट में सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि गैप अप ओपन होने के बाद वापस से नीचे की तरफ हैवी सेलिंग आ जाए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मार्केट में पहले फेक फेक ब्रेकआउट दिखाया जाता है, ट्रेडर्स के पोजीशन बनवाए जाते हैं, एंड उसके बाद उनको हंट किया जाता है। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि अगर अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड होगा उसमें हमें देखना होगा कि कम से कम हाफ एंड आवर सस्टेन हो, या फिर कैंडल इतना अच्छा हो कि हम कुछ प्लान कर सकें। अदरवाइज हम अपसाइड अभी अवॉइड कर ले एक दो दिन, तो कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं हमारा, क्योंकि हमें यहाँ सस्टेन करना ज्यादा जरूरी है मार्केट में। एंड वही अगर हम नीचे के लिए सिंपल सा प्लान, जैसा कि मैंने बता ही दिया, कि जैसे 48,170 या 150 सेफ्टी के लिए रख लीजिए, उसके नीचे जाए
तो 48,000 के आसपास का जो राउंड लेवल है वहां के लिए पहला लेवल निकल सकता है हमारा, और दूसरा उसके बाद हमारा 48,000 सॉरी 47,850 के लिए दूसरा लेवल निकल सकता है, जो कि यहाँ पे लास्ट स्विंग लगा था, देख सकते हैं। तो जिसके वजह से नीचे के साइड 3 लेवल हमारे आते हैं, जिसमें आपका नीचे के साइड जो तीसरा लेवल है वो 47,750 के आसपास हो सकता है। एंड इसी के साथ अभी तो हम एक यही बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल एक बेयरिश साइड ही, अगर हमारा ट्रेड मैक्सिमम प्लान हो या एक बेयरिश व्यू लेके ही चले, तो अभी मार्केट में हो सकता है कि हमें अच्छे ट्रेड मिले, या फिर बिफोर इलेक्शन ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि हमें अवॉइड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर हमें अपने कैपिटल को खत्म नहीं करना है इस मार्केट में, डाइसी मार्केट में। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए वीडियो को रखते हैं इतना ही, बाकी ट्यूसडे को देखते हैं कि क्या रहता है। एंड फिर निफ्टी में एक्सपायरी है तो मे भी कुछ अच्छे मूव मिल जाए, लेकिन अगले वीडियो से मैं वो भी ट्राई करूंगा कि फिर निफ्टी पे भी कुछ अगर पैटर्न मिलता है तो मैं डिस्कस कर लिया करूंगा। थैंक यू।